तहलका मैगजीन के एडिटर तरुण तेजपाल पर महिला सहकर्मी द्वारा यौन शोषण के आरोप लगाए जाने के बाद उन्होंने अपने पद से 6 महीने के लिए हटने का फैसला किया है। तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को लिखे ईमेल में तरुण तेजपाल ने कहा है कि वो अपने करे का प्रायश्चित करना चाहते हैं। शिकायत करने वाली लड़की का कहना है कि तेजपाल ने गोवा में हुए थिंक इवेंट के दौरान 2 बार उसके साथ छेड़खानी की। इसके बाद से वो सदमे में है। लड़की तेजपाल की बेटी की दोस्त है, लिहाजा उसने तेजपाल के दूसरी बार हरकत करने के बाद उनकी बेटी से भी शिकायत की, जिसके बाद उन पर लड़की को धमकाने और डांटने का भी आरोप है। लड़की ने ईमेल में लिखा है कि उन्होंने SMS के जरिए उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और कहा कि ये सब शराब के नशे में हुआ। हैरानी इस बात पर है कि तेजपाल ने खुद ही अपने लिए सजा भी तय कर ली कि वो 6 महीने तहलका मैगजीन के एडिटर के तौर पर काम नहीं करेंगे। तरुण तेजपाल ने इस मामले में अपनी गलती मान ली है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इतना काफी है और क्या तहलका इस मामले को अंदरूनी बताकर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। और सवाल उठता है कि यौन शोषण के आरोप में 6 महीने का पश्चाताप काफी है, जबकि इस मामले की कोई पुलिस शिकायत नहीं की गई है। तरुण तेजपाल का नाम इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म की दुनिया में 2001 में तब आया जब इनकी वेबसाइट तहलका ने 2001 में रक्षा सौदों की दलाली का खुलासा किया था। इस खुलासे के बाद तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तेजपाल पर लगे आरोपों और उनके इस्तीफे के अंदाज से तहलका मैगजीन की साख पर भी बट्टा लगा है। जिस तरीके से तहलका मैनेजमेंट ने मामले को अंदर खाने सेटल करने की कोशिश की है, उससे तहलका की विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अगर कंप्लेनेंट बोलता है कि मैंने ये किया है, गुनाह किया है और मैं अपने आप को सजा दूंगा, तो ये कोई कानूनी तरीके से भी बैठता नहीं और ऐसा नहीं होता। आप खुद को भी सजा लो और फिर गलती भी करो, ऐसा नहीं होता है। ये मैटर तो क्राइम है, इसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है, पुलिस सुओ मोटो भी कर सकती है, शोमा भी उसको कंप्लेंट भेज सकती है। ये क्रिमिनल एक्ट है अंडर द नाउ इवन द अमेंडेड लॉ ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। आए दिन किसी न किसी मामले में किसी बड़े अफसर या नेता की पोल खोलने वाले तरुण तेजपाल एक ऐसे मामले में फंस गए हैं जिसमें उन्होंने खुद की गलती भी मान ली है। उस पर आरोप लगा है कि अपनी दोस्त की बेटी और बेटी की उम्र के लड़की के साथ यौन शोषण करने का, लेकिन इसके बाद तहलका मैनेजमेंट का ये कहना कि ये उनका अंदरूनी मामला है, ये बात किसी से हजम नहीं हो रही है। महिला पत्रकार की शिकायत और उसके बाद तरुण तेजपाल के खुद पर कार्रवाई करने के बाद क्या ये मामला खत्म हो जाएगा? तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को महिला पत्रकार ने मेल लिखकर पूरी वाकये की जानकारी दी। इसके बाद शोमा ने तरुण तेजपाल से सफाई मांगी। तरुण ने बिना शर्त उस पत्रकार से माफी मांग ली और 6 महीने तक ऑफिस नहीं आने की बात कही। तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने कहा कि इस इस्तीफे के बाद मामला यही खत्म हो जाना चाहिए। वैसे भी यह संगठन का अंदरूनी मामला है और इसमें कोई बाहरी दखल की जरूरत नहीं है। शोमा की इस दलील के बाद क्या ये मामला खत्म हो गया? क्या खुद पर कार्रवाई करने से ही महिला पत्रकार को न्याय मिल गया? सवाल तो ये भी उठता है कि कैसे तहलका जैसे संगठन के मालिक तरुण तेजपाल की माफी मांगकर और ऑफिस 6 महीने नहीं आकर क्या इस मामले से बचना चाह रहे, और साथ में सवाल ये भी उठता है कि कैसे शोभा चौधरी इस पूरे मामले को अंदरूनी करार देकर इस मामले पर लीपापोती कर रही हैं। छेड़खानी की शिकार लड़की ने अपनी आप बीती एक खत के जरिए तहलका मैगजीन के मैनेजमेंट को लिखी, जिसमें उसने ये बात साफ साफ बताई है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। मैं बहुत दुख के साथ ये चिट्ठी लिख रही हूँ। तहलका के चीफ एडिटर तरुण तेजपाल ने पिछले हफ्ते 2 बार मेरे साथ छेड़खानी की। दोनों ही मौके पर मैं अपने कमरे में रोते हुए आई। मैंने कुछ लोगों को ये बात भी बताई। दूसरी बार जब उन्होंने मेरा यौन शोषण किया तो मैंने ये बात उनकी बेटी को भी बताई, तो वो मुझ पर काफी नाराज हुए। मैं काफी डर गई थी। तरुण तेजपाल का नाम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की फील्ड में माना हुआ है। देश की कई बड़ी और अहम खबरें तरुण अपने स्टिंग ऑपरेशंस और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया के सामने लाए हैं। लेकिन दूसरों की पोल खोलने वाले तरुण आज खुद एक बेहद गंभीर आरोप झेल रहे हैं। इस पूरे मामले में पीड़ित लड़की के सभी अधिकारों का ख्याल रखना भी हमारा कर्तव्य है। तहलका में काम करने वाली पीड़ित लड़की ने मीडिया से उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखने का आग्रह किया है। लड़की के पिता तरुण तेजपाल के पुराने दोस्त हैं। इतना ही नहीं, आरोपी तरुण तेजपाल की बेटी पीड़ित लड़की की दोस्त भी है। जी न्यूज हर हाल में उस लड़की के साथ खड़ा है।
उसके सभी अधिकारों का बड़े ही जिम्मेदारी के साथ सम्मान करता है। तरुण तेजपाल की इस हरकत के खिलाफ पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है। ज्यादातर लोग उनसे बेहद नाराज हैं, तो उनके 6 महीने तक पद छोड़ने का हवाला देकर कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने अपने मेल में साफ लिखा है कि ये एक ऑफिस का निजी मामला है और इसे ऑफिस निजी तरीके से हल करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित पत्रकार कार्रवाई से संतुष्ट है। आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी ने तरुण तेजपाल की वकालत की है। शाजिया ने कहा कि अपनी गलती को मान लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। फिल्म लेखक जावेद अख्तर ने कहा कि तरुण तेजपाल में कम से कम खुद की गलती मान लेने की क्षमता तो है। तरुण तेजपाल का इकबाल जुर्म ना तो उनके जुर्म को कहीं कम करता है और ना ही उन्हें कानून से ऊपर पहुंचाता है। बावजूद इसके कुछ लोगों का उनके समर्थन में आना काफी हैरत भरा है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम पर देश की ब्रांड मानी जाने वाली तहलका मैगजीन के एडिटर पर लगे यौन शोषण के आरोपों की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। तहलका के एडिटर तरुण तेजपाल की इस हरकत पर लोगों ने नाराजगी जताई है। तहलका के केस में एक तहलका बजा, वो ये हुआ है कि इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है, कंप्लेनेंट भी है जो एक्सपोज्ड है, जो कि जिसने ईमेल पे एग्जैक्टली लिखा है मेरे साथ क्या हुआ, और उसने शोमा चौधरी को दिया है ये सारी कंप्लेंट, वो भी अनडिनाइबल है, एक्यूज्ड भी अनडिनाइबल है। तो ये मैटर तो क्राइम है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में जो लोगों की तरफ जनता देखती है, उनसे इंस्पिरेशन लेती है, चाहे वो एक जज हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे पत्रकार हो, अगर वो खुद महिला अत्याचार में इन्वॉल्व होंगे तो वाकई ये देश की महिलाएं किसकी और सुरक्षा के लिए देखेंगी। तरुण तेजपाल ने जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से अपनी इस असॉल्ट को स्वीकारा है, उसको देखते हुए काफी नहीं है कि वो मात्र 6 महीने के लिए अपनी कुर्सी छोड़े, बल्कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसके माध्यम से उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। यकीनन जिस नाम पर लोगों को भरोसा था, जिसकी खबरों और खुलासे पर देश ही नहीं सरकार भी यकीन करती थी, उस भरोसे के टूटने के बाद लोगों की नाराजगी स्वाभाविक है। ये केस गोवा का है और गोवा पुलिस ही इस पर कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने गोवा पुलिस को आगे कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने मामले की जानकारी मिलने के बाद गोवा पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। लोगों ने एक मामला सीरियसली लिया है और मैंने प्राथमिक जो इंक्वायरी होती है उसकी ऑर्डर दे दी है। वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद में जो कुछ बाहर आ जाएगा वो उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। पर्रिकर का कहना है कि अगर ये घटना गोवा में घटी है तो तरुण तेजपाल के खिलाफ यहाँ एफआईआर दर्ज होगी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गोवा पुलिस हरकत में आ गई है और गोवा पुलिस सारे सबूतों को इकट्ठा कर रही है। महिला पत्रकार के साथ यौन उत्पीड़न का मामला गोवा का है। तहलका के गोवा में सालाना होने वाले इवेंट थिक फेस्ट के दौरान तरुण ने इस महिला के साथ 2 बार यौन उत्पीड़न किया। साल भर में एक बार होने वाले इस कार्यक्रम को तहलका संगठन ने गोवा में कराने का निर्णय लिया। सभी सदस्यों को गोवा के एक होटल में रखा गया। आरोप है कि यहीं तरुण तेजपाल ने महिला पत्रकार के साथ यौन शोषण किया। पुलिस इस होटल से सभी जानकारी जुटा रही है। पुलिस को सीसीटीवी की भी तलाश है। गोवा पुलिस ने होटल से सीसीटीवी फुटेज मांगा है। शिकायत के मुताबिक तरुण तेजपाल ने साथी महिला पत्रकार के साथ 2 बार छेड़खानी की। जानकारों के मुताबिक एक बार ये कोशिश होटल की लिफ्ट में की गई। पुलिस होटल से सीसीटीवी लेकर ये बात साबित करना चाहती है कि लिफ्ट में तरुण तेजपाल के साथ महिला पत्रकार अकेली थी या नहीं। तरुण तेजपाल को लेकर देश भर में गुस्से का माहौल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तरुण तेजपाल ने अपनी गलती की सजा खुद मुकर्रर कर ली। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि आखिर तरुण तेजपाल है कहाँ? यौन शोषण का गंभीर आरोप झेल रहे हैं तेजपाल को लेकर हर तरफ से सवालों की बौछार हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर तरुण खुद कहाँ हैं? इन सभी बातों और आरोपों को देखते हुए क्या तरुण को खुद सामने नहीं आना चाहिए? तरुण तेजपाल ने अपने करियर में कई स्टिंग ऑपरेशन किए, जिसमें अनेकों लोग बेपर्दा हुए, फिर उन्हें कैमरे के आगे आकर सफाई देनी पड़ी। लेकिन अब जब तरुण तेजपाल की खुद की बारी आई तो वो कैमरे के सामने आने से भाग रहे हैं। एक लड़की पर यौन शोषण का आरोप लगने के बाद भी आखिर पुलिस चुप क्यों है? ये वो सवाल है जिसका उठना लाजमी है। तहलका के केस में एक तहलका बजा, वो ये हुआ है कि
इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है, कंप्लेनेंट भी है जो एक्सपोज्ड है, जो कि जिसने ईमेल पे एग्जैक्टली लिखा है मेरे साथ क्या हुआ, और उसने शोमा चौधरी को दिया है ये सारी कंप्लेंट, वो भी अनडिनाइबल है, एक्यूज्ड भी अनडिनाइबल है। तो ये मैटर तो क्राइम है, इसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है, पुलिस सुओ मोटो भी कर सकती है, शोमा भी उसको कंप्लेंट भेज सकती है। ये क्रिमिनल एक्ट है under the now even the amended law of sexual assault. सभी को उम्मीद है कि गलती करने वाले शख्स यानी तरुण तेजपाल को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी और पीड़ित लड़की को न्याय मिलेगा। लेकिन सवाल फिर एक बार उठता है कि आखिर यहाँ कानून चुप क्यों है। तहलका मैगजीन के एडिटर की हरकत पर देश के अलग अलग हिस्सों में खासकर महिलाओं के बीच बेहद नाराजगी है। ऐसा सोचती हूँ कि इस समय मीडिया जो है सबसे पावरफुल मैसेज करती है सोसाइटी को, लेकिन अगर एक मीडिया पर्सन ही इस तरह की हरकत करेगा तो हम और लोगों से क्या एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने ऐसा किया है किसी लड़की के साथ में, तो उनके ऊपर केस भी होना चाहिए और फिर हमारा जो है उनके बारे में सोचना, तो मॉरल और पर्सनैलिटी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो अभी तक सोसाइटी के लिए कर रहे थे काम और अचानक वही लोग लड़कियों के साथ इस तरह से काम कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी सोच बदलनी चाहिए। जैसे तरुण तेजपाल जिन्होंने किया है, उनके खिलाफ अगर हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। यौन शोषण का ये पूरा मामला बेहद शर्मनाक है, जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है। सवाल उठता है कि क्या मीडिया का स्तर भी गिरने लगा है। नेता अपनी खबर चलवाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं और दबाव बनाकर खबर चलवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई पत्रकार हैं जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। सरकार और अलग अलग राजनीतिक दलों से संबंध रखने और उनके हक में खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बातें सामने आई हैं। 2G मामले में NDTV 24/7 की संपादक बरखा दत्त और हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर रहे वीर सांघवी पर भी आरोप लगे। वैष्णवी कम्युनिकेशन चला रही नीरा राडिया का मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मुंबई में पहले डांस बार चलाने वाले सेट्टी सुधाकर अब मुंबई में एक चैनल चला रहे हैं और अब तहलका के मालिक और बड़े पत्रकार तरुण तेजपाल पर इतने गंभीर आरोपों का लगना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। कुछ लोगों की हरकतों ने पूरी पत्रकारिता को बदनाम कर दिया है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत है ईमानदारी के साथ बगैर दबाव में आए आप तक सही खबर पहुंचाना। तरुण तेजपाल पर महिला आयोग बेहद सख्त है। महिला आयोग ने पीड़ित लड़की से संपर्क करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग तेजपाल और तहलका के कदम से संतुष्ट नहीं है। महिला आयोग ने कमेटी बनाकर यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच की मांग की है। कई महिला संगठन और राष्ट्रीय महिला आयोग भी तेजपाल के खुद को सजा देने के कदम से संतुष्ट नहीं है और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महिला आयोग ने इसे एक आपराधिक केस बताया है। महिला आयोग का कहना है कि सबसे पहले पीड़ित लड़की का बयान दर्ज किया जाना चाहिए, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और नेताओं ने तरुण तेजपाल की इस हरकत को बेहद शर्मनाक बताया है। नहीं कह सकता हूँ कि जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम ही फंस गए दास्ता कहते कहते। तो जो जिस दास्ता को आप बताते थे नैतिकता की दास्ता, देश को नैतिकता का पाठ, उसमें कहीं न कहीं आप खुद उलझ गए। इसलिए जो कानून है अपना काम करेगा और कानून के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। देखिए, आरोप जिस पर भी लगे, मैं समझता हूँ कि उसकी सफाई होनी चाहिए। उसको लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो आरोप लगा है वो सही या गलत है। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने 6 महीने की मोहलत ली है, तो इस बीच में वो तमाम चीज़ों का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए कि जो आरोप उन पर लगे हैं वो सही है या गलत है। अगर आरोप सही हो तो बहुत ही गंभीर मसला है कि एक वरिष्ठ पत्रकार होकर अगर कुछ इस तरह की बात उनके द्वारा हुई है तो ये चिंता का विषय है। नेताओं की इस लिस्ट में वो नाम भी शामिल हैं जो तरुण तेजपाल की रिपोर्ट्स पर भरोसा किया करते थे, लेकिन तरुण तेजपाल की इस शर्मनाक हरकत ने उनके भरोसे को हिलाकर रख दिया है।